हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वीडियो। हाउ डिड आई मैनेज टू ओवरकम माय स्टेज फेयर। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से मैं और मेरे दोस्तों ने एक लाइब्रेरी में मिला करते थे और वहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर शुरू किया, सीरीज़ शुरू करी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करिए। जब आप करेंगे सिंसियरली और 1 साल तक कम से कम इसको करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट भी महसूस होगा और इस बात को आप इंटरव्यू ऑफिसर को ज़रूर बताइए। तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो किसी भी रूप में बताइए, पर इसे ज़रूर बताइए। वैसे भी निकल के आएगा, चाहे आपकी डेली रूटीन्स में निकल के आए, दोस्तों के साथ आपकी एक्टिविटीज़ निकल के आए, पर ये निकल के आएगी एक्टिविटी। अब देखिए हो क्या रहा है। मेरा जैसे टाउन है, एक स्मॉल टाउन है कोटद्वार उत्तराखंड में, आपने शायद नाम भी ना सुना हो। कोई विलेज में रहता है, कोई किसी टाउन में रहता है, कोई सिटी में भी रहता है। जो आपका टाउन, विलेज, सिटी आपको अपॉर्चुनिटी अवेल कराती है, आप उसका यूटिलाइज करिए, ये ज़रूरी है। तो मेरा टाउन मेरे को एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता था, लेकिन मैं और मेरे दोस्तों ने उसका यूटिलाइज किया। तो आप ये बताता है कि आप एक रिसोर्सफुल पर्सन हो। अगर प्रॉस्पेरिटी है, खूब चीज़ें हैं, तो उसमें कोई भी काम कर लेगा, लेकिन अभाव में जो काम करे वही वाकई में लीडर होता है। तो ये आप बता रहे हो इंटरव्यू ऑफिसर को। दूसरा, आप ये बता रहे हो कि आप कितना कमिटेड हो फौज में आने के लिए और उसके लिए मेहनत करने के लिए आप तैयार हो। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप बता रहे हो कि आपके अंदर क्रैब मेंटालिटी नहीं है, मतलब आपके अंदर टीम स्पिरिट है, आप टीम में काम करना जानते हो, आपके अंदर सोशल अडोप्टेबिलिटी है। क्रैब मेंटालिटी से मेरा मतलब है कि दूसरे को नीचे खींचना। आप लोग नीचे नहीं खींच रहे हो एक दूसरे का हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके जा रहे हो। उनकी ग्रुप डिस्कशन में कमियां बता रहे हो, उनकी एक्सटेम्पोर में कमियां बता रहे हो, और इस तरीके से हर व्यक्ति एक दूसरे को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छी क्वालिटी है, एक टीम स्पिरिट है। जब आप ये इंटरव्यू अफसर को बताते हो तो वो निस्संदेह वो इम्प्रेस होता है। आप अपनी स्टोरी जब लिखते हो तो उसमें आप इस तरीके की कोई स्टोरी लिख सकते हो। आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में इसी तरीके के कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस बना सकते हो। और जब सेल्फ अप्रेजल होता है तो एक ये भी होता है कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ से भी आप उठा सकते हो। तो एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए ये ग्रुप डिस्कशन करना और ये एक्सटेम्पोर करना, और इसके साथ साथ आप अपने को इम्प्रूव कर रहे हो। अब मैं आगे आपको इसको कंटिन्यू करता हूँ कि मेरा स्मॉल टाउन मुझे और क्या प्रोवाइड कराता था। ये जो लाइब्रेरी थी जहाँ पे हम लोग रोज़ संडे को सुबह मिला करते थे, ये लाइब्रेरी जो थी ये ऑर्गेनाइज करती थी 30 जनवरी को, हर 30 जनवरी को सर्वधर्म सभा। तो डिफरेंट रिलीजन के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाता था और एक चीफ गेस्ट को बुलाया जाता था। एक छोटे से सभा ऑर्गेनाइज होती थी इस दिन, क्योंकि गांधी जी की वो भी थी, मृत्यु का दिन भी था। तो एक शोक सभा आप सोच लीजिए इस तरीके की होती थी। तो ये हम ऑर्गेनाइज करते थे, टेंट लगाना, चाय वगैरह का इंतज़ाम करना, जो गेस्ट्स हैं उनको इनविटेशन देना, चीफ गेस्ट को इनविटेशन देना। और अमूमन जो चीफ गेस्ट होता था वो एसडीएम होता था। तो हम लोग एज ए स्टूडेंट तो नहीं जाके उनसे मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये चर्च हमको या जो लाइब्रेरी है वो हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी, तो हम एसडीएम के पास जाते थे, उनको इन्विटेशन देते थे। और कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट भी जुड़े हुए हैं इसके साथ। जैसे मैं जल्दी से आपको एक बताता हूँ कि एसडीएम, एक नया एसडीएम आया था, आईएएस था। हमने उनको इन्विटेशन दिया तो वो 2:30 बजे का इन्विटेशन था और हम तैयारी में लगे हुए थे। वो 2:30 बजे आके पहुँच गए, कोई भी नहीं पहुँचा था उस समय। हमने अपोलोजाइज़ किया, उन्हें आधे घंटे का टाइम मांगा, वो वापस गए और फिर आधे घंटे बाद वापस आए। जिस स्माइल करते हुए वापस गए थे उसी स्माइल करते हुए वो वापस आए। तो ना सिर्फ हमें पंक्चुअलिटी का हमें एक एग्जाम्पल मिला है वहाँ पे, लेकिन किस तरीके से सिचुएशन में डील करना है। डांट भी सकते थे, मुंह फुला सकते थे, दोबारा वापस नहीं आ सकते थे, उनके पास सारे ऑप्शन थे। मेरे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि वो एसडीएम थे, लेकिन नहीं, वो फिर दोबारा आए, फिर पूरी तरीके से हमारे साथ ही रहे। तो कितना अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट लेसन हम लोगों को मिला है, जो कि किताबें नहीं दे सकती थी, जो कि प्रैक्टिकली मिलेगा हम लोगों को, और मिला। फिर हम लोग ने एक और चीज़ शुरू करी है, वो किया कि हम लोग ने इंटर स्कूल कंपटीशन कराना शुरू किया इसी लाइब्रेरी में। तो हम लोग प्रिंसिपलों से मिले, अलग अलग प्रिंसिपल से मिले, उनको बोला कि भैया हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कई प्रिंसिपल ने बहुत विलिंगली कोऑपरेट भी किया, अपने बच्चे भेजे, और हम लोगों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया, पेंटिंग कंपटीशन, एसे कंपटीशन हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया, इस तरीके के प्रोग्राम हम लोगों ने कराने शुरू किए। तो हम लोगों को भी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में हम लोगों को भी सीखने को मिला, साथ साथ में हम लोगों की अपनी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो रही थी।
तो ये सारे काम हम लोगों ने किए लाइब्रेरी में। जो अगला काम हमने किया, जब हम इतनी इतनी ग्रुप डिस्कशन और इतना एक्सटेम्पोर हमने किया, तो अब हम लोगों ने कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। कॉलेज में छात्र संघ सप्ताह होता था, जहाँ वेरियस इवेंट्स होते थे इंक्लूडिंग एक्सटेम्पोर प्रोग्राम। तो हम सारे दोस्तों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 2 बार मैंने पार्टिसिपेट किया और दोनों बार मेरी 3rd पोजीशन आई थी। एक पर्ची उठानी होती थी, अगर उसमें बोलना है तो ठीक है, उसमें नहीं बोलना है तो फिर दूसरी पर्ची उठानी होती थी, और अब इसमें बोलना कंपलसरी था। तो मेरे पास एक बार टॉपिक आया था मेरे आदर्श व्यक्ति, और दूसरी बार मेरे पास टॉपिक आया था अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो मैंने ठीक बोला, और दोनों बार मैं 3rd पोजीशन में आया। एक बार मेरा एक दोस्त था, वो 1st पोजीशन में आया, मैं 3rd पोजीशन में आया, और प्रिंसिपल ने उसकी भी तारीफ़ करी और मेरी भी तारीफ़ करी। सारा प्रोग्राम हिंदी में था, लेकिन हम लोगों ने इंग्लिश में बोला, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस ही इंग्लिश में थी और हम लोगों ने देना भी एसएसबी इंग्लिश में ही था, इस वजह से। और ये देखिए, आपकी मेरी जर्नी देखिए फ्रॉम स्कूल में, जहाँ की एक मैं शाई पर्सन था, और अब मैं कॉलेज में आ गया था और मैं 3rd पोजीशन में आ रहा हूँ, जो कि मेरे लिए कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल था। तो ये सारा मेरे दोस्तों के वजह से, और वो जो प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था एक्सटेम्पोर और जीडी कंपटीशन का, उसके वजह से था ये सारा। एक और मैं आखिरी पॉइंट बता देता हूँ। मेरा जो टाउन है वहाँ पे काफ़ी एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ आर्मी ऑफिसर से मिले। जैसे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हेड थे, जो जाट रेजिमेंट के थे, जो महावीर चक्र थे 1965 में, हम उनसे मिले थे। काफ़ी उनसे मदद मिली और फौज के बारे में जानकारी मिली, एसएसबी के बारे में जानकारी मिली। फिर एक ब्रिगेडियर बिस्ट थे, जो कि सेना मेडल थे, जो कि पैरा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात करी, जो कि हम लोगों को फिर अगेन काफ़ी जानकारी मिली। तो ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली करनी है, और ये सारी बातें आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बतानी है, जो कि मेरे दोस्तों ने बताई, मैंने भी बताई। मेरे अंदर और कुछ कमी रही होगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों ने भी ये किया, और मेरे दोस्तों ने ये सारी बातें बताई इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। और पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, आप दूसरे को इम्प्रेस भी करते हो। तो उम्मीद है आप लोग भी इसी काम को करोगे। थैंक यू।